एक रिफ्यूजी के जीवन से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी से देश के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले एकमात्र नेता, जिनकी आर्थिक नीतियों की वजह से देश को एक शीर्ष पायदान पर पहुंचाया था। जिनके सौम्य और शांत स्वभाव से तो सभी वाकिफ हैं, परंतु इनके वो फैसले जो सीधे के सीधे किसान वर्ग के लिए लाभदायक हैं, इनके वो फैसले जो सीधे के सीधे किसान वर्ग के लिए लाभदायक साबित हुए हैं। चर्चा उनकी। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक झटके में किसानों के 60,000 करोड़ रुपए ऋण माफ किया था। जहां किसान अपनी आर्थिक स्थिति से दुखी होकर, आर्थिक तंगी से दुखी होकर आत्महत्याओं का रास्ता अपना रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसानों के 60,000 करोड़ रुपए का ऋण एक झटके में माफ किया था। आम नागरिकों के लिए सरकारी योजनाएं, जिनका लाभ लेने के लिए आवेदन किया जाता था, उनमें डीबीटी लागू है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार द्वारा दी गई योजनाओं के लाभ के अंतर्गत जितना पैसा सरकार जारी करती है, उतना 100% सीधा आपके खाते में आता है। वो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। वो इन्हीं की देन है। सूचना का अधिकार। सरकारी कार्यालयों से किसी भी प्रकार के दस्तावेज की प्रतिलिपि आप प्राप्त कर सकते हो। वो इन्हीं की देन है। कहीं भी कोई बड़ा भ्रष्टाचार या फिर सामान्य जानकारी भी आप जिस अधिकार के तहत प्राप्त कर रहे हो, वो सूचना का अधिकार इन्हीं नेता की देन है। मनरेगा, गांव के अंदर 100 दिन का गारंटी का रोजगार, वो इन्हीं महान नेता की देन है। स्कूलों में जहां कुपोषण के शिकार बच्चे मिल रहे थे, उनमें मिड डे मील चालू करना, वो इन्हीं नेता की देन है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ही थे, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के पद से अपने कैरियर की शुरुआत की। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारत के आयात निर्यात पर शोध किया था और एक बहुत महान डील जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी, न्यूक्लियर डील, नागरिक परमाणु सहयोग शुरू किया था इन्हीं प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, इन्हीं के द्वारा। तो ऐसे महान शख्सियत को आज दुनिया याद कर रही है। इनके जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणादायक पल इनका खुद का पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व है। हमें हमारे इस महान नेता पर जितना फक्र है, उतना ही आज गहरा दुख भी। सत सत नमन इस महान शख्सियत को।